सावधान। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते वै अरहंतादिमान करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बोली जिनवाणी मात की जो, बोली स्तुति मात की जो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयावासी मिथ्या दृष्टि पेज नंबर 263। हाँ क्या पूछ रहे थे बोलो। वो ले रात में स्कूल में आऊँ तो यहाँ उभयावासी मिथ्या दृष्टि सातवें अधिकार में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जो आए हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उसमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के विषय में यहीं पर जीव गड़बड़ होता है उसको विशेष रूप से यहाँ समझाया है। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है तथापि करें क्या। सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं और जिन मत में दोनों नए कहे हैं उनमें से किसको छोड़ा भी नहीं जाता। इसलिए ब्रह्म सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। अब इनकी प्रवृत्ति विशेष बतलाते हैं। अब यहाँ पर ये जो बात आई है मरा भी नहीं जाता और जिया भी नहीं जाता, ये वाले हाल है। माचा भी नहीं छूटता, क्या करें, न मरे न माचा छूटे। वो स्थिति है कि ये जो उभयाभासी उसकी स्थिति मरे न माचा छूटे ऐसी स्थिति है। करे क्या, कहते हैं जीव ऐसा मानते कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों ने कहे, भाई भगवान ने कहे दोनों तो दोनों को अपने ग्रहण करना। निश्चय को ग्रहण करेंगे अकेला तो एकांती हो जाएंगे, अकेले व्यवहार को ग्रहण करेंगे तो बेकांती हो जाएंगे। अपने तो दोनों कहे दोनों को ग्रहण करना, पर दोनों को ग्रहण तो करना पर कैसे ग्रहण करना वो पता नहीं, बात इसकी है। इसलिए यहाँ लिखा हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए ऐसा विचार कर वो जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसा तो निश्चय को अंगीकार करता है, जैसा उन्होंने कहा वैसा स्वीकार करता है। व्यवहारवासियों का जैसा स्वरूप का वैसा व्यवहार का अंगीकार करता है। तो आप फिर भी मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, बात यहाँ अटक रही है। हमने दोनों को मान रहे हैं तो भी आप हमको तैयार नहीं।
एक अकेला मान रहे थे तब भी मिथ्या दृष्टि, उधर निश्चय रूप मानते तो मिथ्या दृष्टि की, तो व्यवहार रूप जैसा था कहा वैसा मानते तो मिथ्या दृष्टि। अब हम दोनों मान रहे हैं फिर भी आप मिथ्यात्व की घोषणा कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं वो सब नीचे खुलासा कर रहे हैं। दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? निश्चय कुछ कहता है, व्यवहार कुछ कहता है, दोनों में परस्पर विरोध है, पर करे क्या? जिनागम में दोनों कहें, दोनों मानने अपने, तो किस रूप में मानना कैसे मानना ये खबर नहीं है इन्हें, इसलिए वो छोड़ा भी नहीं जाता। उससे ब्रह्म सहित दोनों को साथ है, ब्रह्म सहित लिखा, क्या लिखा? ब्रह्म सहित। और यही हाल है ज्यादातर लोगों के। बेजीवी मिथ्या दृष्टि जानना। उबियावासी लोग बहुत हैं, निश्चयावासी कम है, व्यवहारावासी बहुत हैं और उबियावासी बहुत है, निश्चयावासी ज्यादा नहीं है। अब इनकी प्रवृत्ति विशेष बदला, अब ध्यान देना है, क्योंकि क्या कहीं हम उबियावासी तो नहीं है। अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो तो अपने को दूर करनी है। मूल बात यह है कि उबियावासी का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए तो विशेषकर महत्वपूर्ण है कि कहीं हमारे जीवन में इस प्रकार की त्रुटि हो तो निकलनी चाहिए। हम कैसे उस रूप को, सही रूप को ग्रहण करें। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। क्या बात कही? एक तो पहली बात है कि अंतरंग में आपने निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। खुद ने वास्तव में अंदर में श्रद्धान ही नहीं हुआ पक्का कि निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसको निश्चय व्यवहार की सही खबर नहीं है। जिनागम में कहा है इसलिए वो स्वीकार करता है। जिनागम में निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का है, निश्चय व्यवहार दोनों का निरूपण है, अपने दोनों स्वीकार करना, इसलिए वो स्वीकार करता है। पर वास्तव में कैसा है क्या वो चीज उसको खबर नहीं है। अपन तो जिन आज्ञा मानते हैं, लेना देना नहीं। देखो उन्होंने कहा कर देना, बात खत्म। आम खाने से मतलब क्या आम गिनने से मतलब? अपने तो आम खाने से मतलब, आम गिनने से क्या मतलब? अरे भाई आम खाने से मतलब है, पर कभी आम गिनने से भी मतलब होता है। जब आप खरीदने जाओगे आम और कह रहा है कि भाई 150 रुपये दर्जन आम है, तो 150 रुपये दर्जन है या 300 रुपये दर्जन है, तो आपको गिनने पड़ेंगे कि नहीं? दर्जन मतलब 12, तो 12 आम देगा तो दोगे ना, और 10 देगे, तेरे क्या मतलब दर्जन से? खाने से मतलब। पैसा तो चुपचाप तुम दो कि वहाँ नहीं, तोल के भाव है तोल से लेंगे। जब खाने का काल है तब ये युक्ति ठीक है। जब ऐसे ही जब निर्धारण करने की बात है तब तो आपको निश्चय व्यवहार का निर्णय सही करना पड़ेगा। आप ये कहो इससे क्या होता है? जिना भगवान ने कहा, भगवान झूठे थोड़ी बोलते, कहा मतलब मानो बस। ये जो एक बात चल पड़ी है ना, वो ठीक नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कही है, जिनेंद्र भगवान तो पूर्ण वितरागी है, सर्वज्ञ, उनकी बात झूठी नहीं होती, ये बात सत्य है। पर उन्होंने जैसे कही है वैसे स्वीकार करना, वो तो उन्होंने कही इसलिए, पर उसका निर्धार सही नहीं कर रहा है ना। मोक्ष मार्ग दो प्रकार मान लेते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, जबकि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया है, उसकी व्याख्या समझाया दो तरीके से है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। जैसे इस हॉल में आने की सीढ़ी एक ही है, सीढ़ी दो नहीं है, लिफ्ट अलग है, सीढ़ी तो एक ही है ना। दो तो एक लिफ्ट से, एक आप सीढ़ी से आ सकते हो, दो तरीके, पर आना तो हॉल में है ना, रास्ता एक ही है। आने का
आना, दूरी तो उतनी पार करनी पड़ेगी आपको। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। क्या लिखा कि जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया गया हो, जो वास्तविक है, सच्चा है, उसको ही मोक्ष मार्ग बताया गया है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु क्या क्या मोक्ष मार्ग का निमित्त है, निमित्त बनता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग कहते हैं। सचारी है, उपचार से मोक्ष मार्ग का, व्यवहार को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्यों? निश्चय व्यवहार का ऐसा ही सर्वत्र लक्षण है। क्या है? सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण जितना भी होगा वो सब व्यवहार है। पूरे जिनागम में ये सर्वत्र है भैया। कथन तो करना ही पड़ेगा। कभी कथन निश्चय से होता है, कभी कथन व्यवहार से होता है। जहाँ जो अपेक्षा हो वैसा लगाना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है भैया, दो होते ही नहीं है। उसका रास्ता भी एक ही है। समझाने के कथन दो तरीके से हैं। क्यों? सहचारी है, सहचारी है तो उसको कह जाता है कि भाई ये मोक्ष मार्ग है। आधार जो होता है उसको कहना पड़ेगा। काम तो जिससे हो रहा है वही होगा, दूसरे से नहीं होता। जो सच्चा निरूपण है वही है। जैसे अपन कहते हैं ना कितनी चीज़ों के बारे में, रिक्शा वाला, ए रिक्शा इधर आ। अब रिक्शा सुनता है? रिक्शा सुनता है क्या? ए रिक्शा इधर आ। तो जो रिक्शा चलाता वो समझता है कि मुझे बुला रहे रिक्शे सहित। तो अब उसको रिक्शा का, वो अपने आप को रिक्शा मानता है कि नहीं मानता है? नहीं मानता है। मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ ये मानता है, रिक्शा नहीं मानता। पर रिक्शा कहने पर आपका काम हुआ कि नहीं हुआ है? तो रिक्शा कहने से आपका काम हो गया ना, बस ये व्यवहार है, व्यवहार निरूपण। ए रिक्शा इधर आ गया रिक्शा, आपका काम हो गया ना। पर अब आप किस आदमी पर बैठते हो या रिक्शे में बैठते हो? आपने कहा ना वो अपने को रिक्शा मानता। अब रिक्शा मानता उसके ऊपर बैठो फिर। तो आप उस व्यक्ति के ऊपर नहीं बैठते, रिक्शे के अंदर बैठते हैं। आप भी जानते हो कि रिक्शा और ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। बुलाया रिक्शे के नाम से, रिक्शा आ गया है और आप उस आदमी पर नहीं बैठते जिसको रिक्शा कहा था आपने। बैठते हो रिक्शे में और नाम दिया था उस आदमी को रिक्शा। तो दोनों फर्क हुआ कि नहीं? वही बात मोक्ष मार्ग में भी है। यहाँ मोक्ष मार्ग किस किस को कहा? ये सब मोक्ष मार्ग कहा जाता है, पर मोक्ष मार्ग तो एक ही है। स्वरूप की साधना से ही मोक्ष मार्ग हुआ। एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। इस प्रकार दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मानोगे, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग, तो ये मिथ्या है। ये दो रिक्शा, एक चलाने वाला और एक रिक्शा वास्तविक। तो व्यवहार से उस रिक्शा चलाने वाले को रिक्शा कहा गया था, परंतु रिक्शा भिन्न है और व्यक्ति भिन्न है। दोनों की अनुभूति है कि नहीं उसी काल में?
और वो रिक्शा वाला भी व्यक्ति जानता है कि नहीं जानता है, उसने बुरा माना, आप मुझे रिक्शा कहते हो, मैं रिक्शा हूं क्या? झगड़ा किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने झगड़ा? वो जानता है कथन ऐसे ही चलता, बात ऐसे ही कही जाती है। उसने आपसे झगड़ा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और आपका काम कर दिया और आ भी गया और खुश है, प्रसन्न है। बस ऐसे ही यहां पर भी है, कह दिया ठीक है, पर यहां पर हम विवाद कर रहे हैं, यानी कहा ही क्यों, ऐसा क्यों कहा? कथन ऐसे ही होता है, चलेगा ये, भैया कुछ धर्म करो, धर्म करो, क्या करें, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, सबके आकाग नहीं कहा, और तुमने कहा धर्म, अब कहते यहाँ धर्म नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं। कहते ही क्यों? पहले यहाँ झगड़ा करता है और वहां नहीं किया, चल रिक्शा का ही क्यों, रिक्शा वाले को कहता है। बस ऐसे ही यहाँ पर समझना चाहिए बराबर। निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। क्या लिखा? दोनों को उपादेय मानना, पहले दो मार्ग माने और अब दूसरी भूल क्या है? दोनों को उपादेय मानता है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे मोक्ष मार्ग दो रूप माना था। उबियावासी की पहली भूल हो गई, ठीक है। दूसरी भूल क्या हो रही है कि निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। ख्याल में आ रही बात? पहली भूल क्या बताई? हाँ, ऐसा मानता है, जबकि मोक्ष मार्ग दो है नहीं, है ही नहीं, रास्ता एक ही है। उसी रीति से मोक्ष गए, सब उसी तरीके से जाएंगे, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कहाँ से जाओगे बोलो भाई? दो रास्ते हो तो जैसे यहाँ लिफ्ट भी आने का रास्ता, सीढ़ियाँ भी है, कोई लिफ्ट से आ गया, कोई सीढ़ियों से आ गया, पर जब रास्ता एक ही हो तो लिफ्ट होती नहीं, सीढ़ियाँ ही होती, या हम इधर रास्ते से कूद करके इधर खिड़की से आ जाते। हाँ भाई, ये था, ये आने का तरीका है यहाँ पर, तो चलो ये, पर ये खिड़कियाँ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब तरफ पैक है। तब जब रास्ता ही नहीं का आने सा, भाई ये चोर रास्ता ना, तो ऐसे मोक्ष मार्ग में कोई चोर रास्ता होगा कि वहां कोई चोर रास्ता भी नहीं है? कोई ऐसा कौन आएगा? इस खिड़कियों से ऐसे कौन आएगा? चोर ही आएंगे हैं, बाकी तो सीधे आएंगे। तो मोक्ष मार्ग में ऐसा जाने का कोई चोर मार्ग भी नहीं है, नहीं तो हम कह देते भैया एक रास्ता ये भी है, पर वहां तो सबका सबके लिए सदा एक ही मार्ग है। विदेश क्षेत्र के लिए अलग हो और भरत क्षेत्र के लिए अलग हो, ऐसा है कि नहीं? अलग। एरावत क्षेत्र में अलग है, ऐसा भी नहीं है। चौथे काल में अलग है, पांचवें काल में अलग है, ऐसा है। हर काल में एक ही है और हर क्षेत्र में एक ही है, कभी भी अलग नहीं है, सब जीवों के लिए एक ही है। 500 काय के धनुष वालों के लिए अलग हो और 7 धनुष वालों के लिए अलग हो, ऐसा है? भोग भूमि के जीवों के लिए नहीं जाते ही नहीं, पर उनके लिए अलग हो, और कर्म भूमि के लिए अलग हो, ऐसा है? सबके लिए एक ही भैया, विद्याधर हो कि भूमि गोचरी हो, सबके लिए मोक्ष मार्ग कहीं के भी जीव हो। इसलिए लिखा अगला कि निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है वह भी ब्रह्म है। अगली भूल कि ये क्या मानता है कि निश्चय व्यवहार दोनों ही उपादेय, क्योंकि जिनागम में दोनों कहे हैं, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। ये ब्रह्म क्यों कहते हो कि निश्चय का स्वरूप अलग है और व्यवहार का स्वरूप अलग है, दोनों में परस्पर विरोध है। एक कहता शरीर आत्मा एक है और एक कहता शरीर आत्मा दोनों एक नहीं है। अब किसकी मानो बताओ? अपना दोनों को मान लेते। शरीर और आत्मा दोनों एक है, एक कहता है और एक कहता शरीर आत्मा दोनों एक नहीं है। पढ़ा नहीं पढ़ा द्रव्य संग्रह में?
शरीर और आत्मा एक है, इकट्ठो। और एक कहता है कि नहीं है, कारण की समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो अबुदत्तो भूदत्तो देशनो शुद्रो। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध ने जो निश्चय व भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। समय सार की 11वीं गाथा है ना। कल ही मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, मैंने उनको समझाया था। आज मेरे से मैंने प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उनके 8वां अध्याय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें से प्रश्न उन्होंने पूछे थे कि यहाँ क्या मतलब है पंडित जी। गुरुदेव के प्रश्न पढ़ रहे थे, उसमें से उसने पूछा था कि 11वीं गाथा हम क्या बोल, कहाँ निश्चय का कथन है, कहाँ व्यवहार का कथन है। तो कथन तो होता है निश्चय व्यवहार का, जो कथन जिस अपेक्षा से वैसा मानना। यहाँ कह रहे हैं कि परस्पर विरोध कैसे आप बता रहे होते हैं। देखो लिखा, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। कि व्यवहार तो व्यवहार है, वह अभूतार्थ है, सत्यार्थ नहीं है, वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा से उपचार से कथन करता है, व्यवहार को निभाने के लिए कथन करता है, पर वास्तविकता वैसी नहीं होती। शुद्ध ने जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरोध सहित है, दोनों में भिन्नता है। कितना परस्पर, व्यवहार और निश्चय में परस्पर विरोध। जो सब उदाहरण दिया ना, शरीर और आत्मा एक है, ये व्यवहार का कथन है। और शरीर और आत्मा एक है नहीं, सही बात तो ये है कि नहीं? तो फिर जिनवाणी में लिखा क्यों? जब जिनवाणी में लिखा तो हमने माना है, अपनी मर्जी से तो माना नहीं हमने। तो जिनवाणी में लिखा है, जिस अपेक्षा से लिखा उस अपेक्षा से मानने कौन मना करता है? यदि जीव और शरीर को एक नहीं मानेगा तो ये जो दूसरे जीव है ना, उनको तू मार के खा जाएगा, उस पर तेरी दया नहीं बलेगी। फिर क्या समझाया? क्या कहा बोलो भंवर देवी जी? जबकि ले ले तो बीच बीच में बार बार हैं बोलते रहो कि गाय जीव है, भेड़ जीव है, बकरी जीव है, मछली जीव है। यदि ऐसा नहीं कहते तो आपको मछली पर, गाय पर दया आती क्या? क्योंकि अलग से जीव दिखाई दे नहीं रहा आपको शरीर सही ही दिखाई देता है। तो वो नहीं समझाते ये जीव है, तो आप पर उन पर दया नहीं आती। दया नहीं आती तो आप उनको बचाने का भाव नहीं करते। जब दोनों भिन्न भिन्न खाने में क्या फर्क पड़ता है? और जीव तो मरता ही नहीं है, तो मैं मारता ही नहीं हूँ जीव को। तो भाई निश्चय ने कहता जीव मरता ही नहीं है, अजरा अमर है, तो अपन खाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो पुद्गल है और शरीर तो पुद्गल है, और पुद्गल को खाने में क्या दिक्कत है? पुद्गल को खाने में कोई दिक्कत है क्या? शरीर तो पुद्गल है और पुद्गल को खाने में क्या दिक्कत है? इस प्रकार की सब दिमाग में कचरा पट्टी पैदा होती है, और कई लोग ऐसा करते भी हैं। भाई आत्मा तो खाता ही नहीं है, इसलिए रात में खाओ कि दिन में को क्या पड़ता है? बक्स खाओ, भाई आत्मा तो खाता ही नहीं है ना। खड़े खड़े खाओ कि बैठे खाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब गड़बड़ होती है। इसलिए व्यवहार की बात जो कही गई है उसको व्यवहार की जगह रखना। जब निश्चय में आएंगे तब निश्चय की बात करेंगे। जब यही बात अंदर मिलेंगे तो शरीर और आत्मा दोनों को भिन्न भिन्न भी जानना पड़ेगा। भिन्न भिन्न नहीं जानोगे तो आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति नहीं होगी तो सिद्ध नहीं बन पाओगे आप, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो सुख की प्राप्ति के लिए आपको दोनों को भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। अपनी पहचान करने के लिए भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। अपने तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न।
और दूसरों को बचाने के लिए एक भी मानना पड़ेगा। दोनों अपेक्षाएं हैं। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर कैसा है? विरोध है। एक कहता भूतार्थ है, एक कहता अभूतार्थ। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है। जैसा वैसा ही कहता है, वो गड़बड़ करता ही नहीं है। और व्यवहार मिला करके बात करता है, सब मिला करके ही बात करेगा, जो भी करेगा उसका स्वरूप ही वैसा है ना, क्योंकि उसको तो बाहर से सब काम करना है। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील समाधि प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। तीसरी भूल, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उसी स्वरूप का निरूपण करना सो निश्चय ने है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, घृत के संयोग से उपचार से उसी का घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार, ऐसे ही अन्यत्र जानना। देखो कितना खुलासा करके उदाहरण सही समझाया है, नहीं तो समझ में भी नहीं आए। यहाँ तीसरा, तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय, सिद्ध समान आत्मा का जो अनुभव है वो तो निश्चय, और व्रतशील समाधि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। ये व्रत ये तो व्यवहार है, इसमें कोई गलती लग रही है आपको? बताओ, ये तो बराबर बात है ना। आ रहा समझ में कुछ? ये बात तो बराबर है ना। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय, बिल्कुल सही बात है। व्रतशील समाधि व्यवहार है, इसमें क्या भूल है? अब क्योंकि किसी का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। तुम इसका नाम निश्चय इसका नाम व्यवहार के ऐसा नहीं। एक ही द्रव्य के भाव को उसी स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय। यानी बात एक द्रव्य में घटित करो, दो द्रव्य में घटित मत करो। या आप दो द्रव्यों में घटित कर रहे हो, एक द्रव्य में घटित करो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय ने। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा का निश्चय और मिट्टी के घड़े को शक्कर का घड़ा का, आपने घी का घड़ा का, तो उसमें घी रखा हुआ है ना, घी होना चाहिए उसमें। आप दो चीजें अलग अलग कर रहे हो। ऊपर सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील समाधि व्यवहार है, तो ये दो चीज गलत क्या आ रही है इसमें? कोई बता सकता है? क्योंकि कल शायद ये प्रश्न हो गया है। ये दोनों भूल क्या दिख रही है? हम भी यहाँ बराबर तो है, ये बहुत बड़ी भूल है भैया। एक कहाँ की क्रिया है, किसकी क्रिया? यहाँ तो घड़ा वही है, दूसरा घड़ा नहीं लिया है, घड़ा वही है। यहाँ तो सब जीवों के, यहाँ उसी जीव में उसी में वो चीज घटित करोगी। इसलिए तू किसी को निश्चय माने किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है तेरा। तेरी मर्जी है, जिसको व्यवहार तेरी मर्जी उसको निश्चय। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है। उसी को उसी में घटित करना, जैसे घी के घड़े को घी का घड़ा करना निश्चय और उस मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा करना सुनिश्चय। और जिस घड़े में घी भरा हो तब घी का घड़ा कह सकते हो। शक्कर भरी हो और घी का घड़ा नहीं कह सकते आप। तो पुद्गल की क्रिया हुई, तो यहाँ कैसे घटित करेंगे? तो मैं सिद्ध समान हूँ, ये बात तो हुई निश्चय से, तो व्यवहार से मैं कैसा हूँ?
कि वर्तमान में मेरी पर्याय संसार रूप है, तो संसार रूप मान। कि वर्तमान में मेरी पर्याय ये व्यवहार है, ये संसारी कहना कि अभी मैं मनुष्य कहना जिस रूप में है वो पर्याय ये व्यवहार है, क्योंकि वर्तमान में अभी मैं मनुष्य, ये आत्मा कैसा सिद्ध समान है, पर इस जीव को मनुष्य कहना व्यवहार ये है। सिद्ध समान कहना ये निश्चय, और मनुष्य समान कहना ये व्यवहार हुआ। क्यों? इस समय ये आत्मा इस मनुष्य के शरीर में मौजूद है, तो ये व्यवहार हुआ। और यहाँ दोनों अलग अलग घटित हो रही, दोनों चीजें अलग अलग, तो उसको निश्चय व्यवहार का स्वरूप घटाने नहीं आया सही ढंग से। भूल ऐसे करते हैं हम, ये सब तो व्यवहारी जन है, क्रियाकांडी है, इसलिए उनको व्यवहारी कहते हैं, और अपन स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय करना निश्चय है, स्वाध्याय करने वाले निश्चय वाक्य, ये सब निश्चय वाले भैया, निश्चय वाले, यही बात चल गई लोग में। जबकि स्वाध्याय करना भी व्यवहार की क्रिया है, और पूजा पाठ करना भी व्यवहार की क्रिया है। सुमन दीदी, पीछे बैठने से क्या होता है? पंखा मिलता है, आगे बैठने से पंखा नहीं मिलता है। ऐसे निश्चय व्यवहार है क्या? इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वो भ्रम है। ये भ्रम इसलिए है भैया। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो वृत्तादि किस लिए करता है? यदि वृत्तादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। फिर कितना क्लियर किया है कि निश्चय व्यवहार का परस्पर विरोध कैसे आ रहा है। तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध अनुभव मानता है तो फिर ये करता क्यों है? तुझे वृत्तादि करने की जरूरत क्या रही? फिर करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, तो पैसे बहुत है, फिर मांग क्यों रहा है समझो कि नहीं? जब तेरे पास पैसे बहुत है क्यों मांग रहा है? कि है तो सही, परंतु क्या है? अरे परंतु क्या लगाता है? नहीं है बोलना, अभी जेब में नहीं है ना, बात खत्म। अभी है नहीं ना, बात खत्म। यदि वृत्तादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। और तू वृत्तादि के साधन से सिद्ध होना चाह रहा है तो इस शुद्ध अनुभव करने की बात तो बेकार होगी। इस प्रकार परस्पर दोनों नयों के विरोध है, दोनों नयों का उपादेय पना नहीं बनता भैया। तो मनुष्य मानना, पर्याय में वर्तमान मनुष्य की पर्याय मनुष्य उस रूप है, सिद्ध समान अनुभव कर रहा है, तो अपने को व्यवहार से मनुष्य मानना ये भी गलत है। कहा जाता है, कहने में तो आएगा भाई भी क्या मनुष्य है, पर मनुष्य हो क्या वास्तव में? कथन है व्यवहार, एक कथन है, निश्चय व्यवहार का कथन है। आत्मा तो जैसा है वैसा है, पर हम कथन को ऐसा हूँ ऐसा मानते हैं। दिक्कत तो ये है, गड़बड़ी भूल कहाँ हो रही है? ये कथन करने की पद्धति है। कहा जाता है वस्तु वैसी नहीं है, वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। आत्मा मनुष्य है क्या? तो मनुष्य कहना ये कथन है। क्या कहें मैं मनुष्य हूँ, कहा तो ऐसा ही जाएगा। अभी समझाना क्या करेंगे? जो है वर्तमान की पर्याय में जैसा है वैसा कथन किया जाएगा, उसको कहना पड़ेगा। पर सचमुच तो आत्मा मनुष्य नहीं है, आत्मा आत्मा है, जीव है। वो पुद्गल है ही नहीं। कभी पुद्गल होगा क्या जीव है? कभी तो होगा? नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। क्रिया तो होगी ना, क्रियाएं अपना काम है, और निर्णय करना श्रद्धान करना वो अलग बात है। श्रद्धान तो सच्चा होना चाहिए नहीं, बाहर की क्रियाएं तो होगी, श्रद्धान सच्चा नहीं है तो तेरी क्रिया में भी भूल है, क्रिया में भी भूल है, सच्चाई है। श्रद्धान ही सच्चा नहीं हो रहा है तो सब बाहर की क्रिया भले कुछ भी करो सब झूठी ही है। श्रद्धान ही सच्चा नहीं हो रहा है, ज्ञान और श्रद्धान सच्चा नहीं है, कुछ भी करो सब गड़बड़ घोटाला ही है। और यही हो रहा है, हम लोगों का सब हाल ऐसा ही है।
अभी जो भले कितने शास्त्र पढ़ लिए, हम बात सब करते हैं, पर अभी भी अंदर से भूल निकल नहीं रही है, कहीं न कहीं अटक रहे हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने इस 7वें अधिकार में ऐसे लोगों की भूल निकाली है जो अभ्यास करते हैं शास्त्रों का। 1 से 6 अध्याय तो वो जिनका शास्त्र अभ्यास नहीं है। ये 7वां अध्याय 8वां अध्याय उन्हीं लोगों के लिए है जो खूब स्वाध्याय करते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, उन्हीं के लिए है ये। इतना सब कर रहे हैं फिर भी भूल सम्यक तो हो क्यों नहीं रहा है? उसका कारण यही है। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय का, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार का है, उसी प्रकार हम मानते हैं कि आपने कह दिया कि ये व्रत आदि को व्यवहार कहता है और तो ये बात हमने मर्जी से थोड़ी मानी थी। आचार्य कुन देव ने समय सार में कही, आत्मख्याति में टीका में आचार्य अमृतचंद देव की, उससे बड़े हो गए तुम क्या? हम आचार्यों की बात मान रहे हैं, तुम तो विद्वान हो, हम तो आचार्यों की बात मान रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं समाधान। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा ब्रह्म रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। कितना क्लियर किया है कि क्या कहा और तेने क्या अर्थ समझा। आचार्य देव कुंद देव बिल्कुल सही है, आचार्य अमृतचंद देव सही है, उनकी कोई भूल नहीं है, न बताने में है न समझने में है। उनके कथन को सही तू नहीं समझा और नाम उनका लेता है। अक्सर ऐसा होता है, बात क्या कही वो समझा नहीं, तुमने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। अरे मैंने क्या कहा और तूने क्या समझा? वो आपने कहा था, आपने कहा था। अरे मैंने कहा तो था, पर मेरी अपेक्षा क्या थी वो तुमने नहीं समझी ना। दिक्कत वहीं आती है सारी। यह कहते शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा कि जो शुद्ध आत्मा है उसका अनुभव करोगे तो ही वो मोक्ष मार्ग है, बाकी तो है नहीं। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से अभिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ है। बुलवाया था अभिन्नम परभाव भिन्नम, स्वभाव से अभिन्न और परभाव से, स्वभाव से अभिन्न बना है और परभाव से बिल्कुल शुद्ध, तो इसका नाम है शुद्ध। प्योर शुद्ध सोना क्या है? जो किट्टी काली माँ से बिल्कुल रहित है, पर मिट्टी से रही तो प्योर जो है, स्वभाव से अभिन्न बना है और परभाव से भिन्न। ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा ब्रह्म रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। है तो संसारी और मानता अपने को, तो नहीं चलेगा कि वर्तमान पर्याय तो संसारी है ना, मनुष्य की ये संसारी है तो अशुद्ध सा है, और अपने को वर्तमान में भी शुद्ध मानता है। आत्मा तो शुद्ध ही है, परंतु वर्तमान की पर्याय शुद्ध है। शुद्ध आत्मा का स्वभाव से अभिन्न बना, शुद्ध का अर्थ क्या लिखा? क्या शुद्ध बना है कि जिस समय आत्मा अशुद्ध है ना, उसी समय आत्मा स्वभाव से भिन्न अभिन्न है और परभाव से, ये शुद्ध शब्द का अर्थ ख्याल में आ रहा है कुछ? शुद्ध शब्द का अर्थ मीनिंग हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल जो सोना खदान में पड़ा है ना, वो सोना शुद्ध कह दो आप, कह सकते हो कि नहीं? कि वो सोना जो खदान में पड़ा है ना, उस खदान के काल में भी वो मिट्टी से अलग है, मिट्टी से अलग है, मिट्टी के साथ रह तो रहा है पर मिट्टी से क्या है?
वो सोना सोने रूप है और मिट्टी मिट्टी रूप है, इसलिए स्वभाव से अभिन्न है और परभाव से मिट्टी से भिन्न है और अपने से अभिन्न है, ऐसे सोना शुद्ध है। वो पड़ा हुआ है ना इसी समय, तो परंतु अब उसकी रेट, अब 1 किलो लेके जाओ मिट्टी से सोना और आप रेट मांगो पूरा उसकी, आज की रेट में मान लो 71,000 रुपये तोला है, तो आप मांगो उसके 70 लाख रुपए, 71 लाख रुपए देगा? 1 किलो लाया, पत्थर बड़ा लेके आया सोने, जिसमें सोने सही थे, वो क्या है, देंगे कि सोना है कि नहीं, उसकी कीमत नहीं मिलेगी। अरे आपके ये जो बनाते हो कंगन, ये बेचने जाओ सोने के, उसकी कीमत पूरी नहीं मिलती है, 1 तोले की कीमत नहीं मिलती। आज तो अखबार में आया है कि 1 ग्राम 2 ग्राम के जो कंगन सब झूठे हैं, 0% है, ठग लिया है। आपके कान के नीचे जो बनाए हुए ना सब, आप देने जाओगे 0% सोना है उसमें, पुराने वाले जितने भी बने हुए हैं, आज पूरा अखबार में आया है। नए में तो वो हॉलमार्क कर दिया है इसलिए थोड़ा ठीक है, पर सब पुराने में 0% सोना है, नकली बना सोने चांदी वालों ने लूट लिया है लोगों को, क्योंकि बना के लेके वहाँ पहन ले सोने सोने का करके 1 ग्राम 2 ग्राम कि 0% है सोना, कुछ में कुछ है बस, किसमें 15% है, किसमें 20% है, और ले लिए पैसे पूरे। अब आज लाओ, अब वापस कब जाओगे? तब तो तुम भी भूल जाते हो, देने वाला सब। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि शुद्ध का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव से अभिन्न बना और प्रभाव से भिन्न बना, इसका नाम शुद्ध है। और तो पर्याय में शुद्ध बना मान रहा भी से। व्रत तप मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार का, ये व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से का इसका इस प्रकार भूतार अभूतार मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार का है, सो ऐसा ही मानना। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, दोनों को उपादेय मानना ये तो मिथ्या बुद्धि है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसे दो नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निरूपण 2 प्रकार से किया गया है, पर जो सच्चा है वो सच्चा है और जो सच्चा नहीं है वो सच्चा तो काई क्यों झूठा था, झूठा नहीं है। उपचार से कथन किया जाता है, ऐसा ही तरीका है, कथन करने का तरीका यही है और यही तरीका है भैया। सब में सिकड़ जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते थोड़ा सा ही वो थोड़ा थोड़ा कहते वो होता कितना है, ये ना थोड़ा ये आया ऐसे करके, तो ऐसा क्यों का? ऐसा नहीं कहे तो तुम चढ़ नहीं पाओगे, हिम्मत हार जाओगे, वहीं रह जाओगे। ऐसा ही कहा जाता है और ऐसा कहा जाने से तुम्हारा काम हो गया। बस ये व्यवहार का कथन तुमको लगाना है, इतना है, वो झूठा भी नहीं है, समझे नहीं? वो अपनी अपेक्षा से ठीक है, पर उसको सर्वथा सच्चा मान लेना, इतना ही मान लेके बैठ जाओगे फिर क्या होगा? अतः निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझे इसी समय।